फ्रेंड्स, हम लोग यूपी ट्रिपल एसएससी में आए हुए जीव विज्ञान के प्रश्नों की एक सीरीज कंप्लीट करेंगे, जिसमें अब तक जितने भी यूपी ट्रिपल एसएससी ने जीव विज्ञान या विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं, सब हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल आज हम लोग जीव विज्ञान के 22-23 क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग इसको कंटिन्यू छोटी छोटी वीडियोज में करते जाएंगे और बहुत जल्दी हम लोग इसको ख़त्म भी कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोलोलॉजी, कालोलॉजी, ओंकोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजी। ठीक है, तो जो घाव होता है, घाव के अध्ययन को ट्रोमेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, घाव के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ट्रोमेटोलॉजी। फिर अगला क्वेश्चन, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स जो है लोग होते हैं, ये लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं? अस्थि रोग, शिशु रोग, हृदय रोग या नेत्र रोग? सोचिए। पीडियाट्रिक्स जो होते हैं, पीडियाट्रिक्स होते हैं शिशु रोग के लिए। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? ठीक है, जीव की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्टडी करना है इसको। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? शरीर रचना विज्ञान, कृषि विज्ञान, एग्रोलॉजी या मानव विज्ञान? तो इसको कहते हैं हम लोग शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है ना, मार्मिकोलॉजी, हर्पेंटोलॉजी, निमेटोलॉजी या नीडोलॉजी? तो इसको कहते हैं हम लोग मार्मिकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? यानी फैट से क्या बनाना है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, आंत, यकृत, फेफड़ा या वृक्क? तो इसमें जो हमारा सबसे सही आंसर होगा वह होगा लीवर या यकृत। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कहाँ होता है? यकृत में होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? ठीक है, मेरु रज्जु का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह क्या है? द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण या रक्त का पंपन? तो रक्त का पंपन तो ये हार्ट का है। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है? मेरु रज्जु का। मेरु रज्जु का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। मेडुला, सेरेब्रम, थैलमस या हाइपोथैलमस? ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा ये हमारा होगा मेडुला। मेडुला ऑब्लांगाटा बोलते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम बताना है। हथेली में जो हड्डी पाई जा रही हो, ह्यूमरस कहेंगे, रेडियो अल्ना कहेंगे, कार्पेल कहेंगे या मेटाकार्पेल कहेंगे? ठीक है, तो ये जो होता है इसका आंसर होगा हमारा हथेली में जो हड्डी पाई जाती है उसको हम लोग मेटाकार्पेल बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है। पित्ताशय, पीयूषिका, अग्नाशय या यकृत? तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वह बनेगा अग्नाशय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है हम लोग, मानव शरीर का रक्त बैंक खाली जगह कहलाता है। यानी ये खाली जगह में क्या होना चाहिए? प्लीहा होना चाहिए, यकृत होगा, हृदय होगा या किडनी होगा? तो इसमें जो सबसे सही आंसर होगा, मानव शरीर का जो ब्लड बैंक होता है वह स्प्लीन या प्लीहा होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक दाता या सार्वजनिक ग्रहणकर्ता? तो ओ जो होता है ना, ये सार्वजनिक दाता होता है ना, डोनर होता है, ये सबको अपना ब्लड दे सकता है। मानव रक्त के किस रक्त समूह को सर्वजन दानी कहा जाता है? यानी जो अपना ब्लड सबको दे, तो दानी कौन होता है? ओ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि एक पिता और एक माता का रक्त वर्ग ए और ओ है तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चे में संभव नहीं है? ये ऑप्शन गलत है क्वेश्चन, यहाँ पे संभव नहीं है नहीं बताना था, इनको पूछना चाहिए था बच्चे में कौन सा ब्लड संभव है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्योंकि अगर ए और ओ है ना तो इन लोगों का कभी भी बी नहीं हो सकता है ना, इनका कभी भी बी नहीं हो सकता है, ए बी भी नहीं हो सकता है ना,
तो अगर बी नहीं हो सकता है और ए भी नहीं हो सकता तो यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो होना केवल ये। तो इसमें नहीं बताना है, हमको ये बताना है कौन सा ब्लड ग्रुप संभव है। ब्लड ग्रुप कैसे पता करते हैं बच्चे का, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। फिर अगला ब्लड, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा पाई जाती है, यानी हमारे शरीर में जो प्लाज्मा है वह लगभग कितना % है। तो प्लाज्मा जो है हमारे शरीर में 55 to 60% होती है, 55 से 55% से लेकर के 60% तक होती है। और इसका प्लाज्मा का जो होता है 90% भाग जो होता है वह वाटर होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, कतिपय स्रावों का होना या लोहित ताड़ू। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने % होता है। तो ये जो होता है ना, जो आयतन जो होता है, ब्लड का जो आयतन होता है नियर अबाउट 7% होता है। ठीक है, ये होता कितना है, ब्लड हमारे शरीर के अंदर 7% होता है आयतन के अकॉर्डिंग। औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है। अभी देखिए वहाँ पे वॉल्यूम पूछा गया था इसके पहले क्वेश्चन में, और यहाँ पे भार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो शरीर के पूरे भार का ये जो होता है 7 से 8% भार जो होता है वह किसका होता है, ब्लड का होता है। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है रक्त क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो रक्त जो होता है, जो ब्लड होता है हम लोग का, ये क्षारीय होता है। इसका जो पीएच मान होता है ये 3.75 से लेकर के 7.45 तक होता है। ठीक है, तो 7 से जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा क्षारीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच कितना होता है, तो यानी हम लोग इसमें क्या लगा सकते हैं, 7.4। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्तचाप किस पर निर्भर करता है, रक्तचाप किस पर निर्भर करता है, सिस्टोलिक बल पर, हृदय निर्गम पर, परिधि प्रतिरोध पर, या इनमें से सभी चीज़ों पे। तो ये सभी चीज़ों पे निर्भर करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये सब पे डिपेंड होता है। जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी जो हम लोग कहते हैं, तो बीपी क्या करता है, सिस्टोलिक प्रेशर पर भी होता है, हृदय निर्गम पे होता है और परिधि प्रतिरोध पर भी काम करता है। टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है, क्वेश्चन सीधा सीधा, टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है, आंतरिक रस से है, जठर रस से है, लार से, उपर्युक्त में से किसी से नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी, लार से। टाइलिन जो होता है लार में हमारे पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है, यानी हमारे शरीर के अंदर यूरिया कहाँ बनता है। ठीक है, तो यूरिया हमारा जो बनता है वह कहाँ बनता है, यकृत में बनता है, प्लीहा में बनता है, विक में या मूत्रवाहिनी में। तो जो यूरिया जो फार्मेशन होता है, यूरिया का फार्मेशन होता है यकृत में या लीवर में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये 22 क्वेश्चन देखे। बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, 3-4 वीडियो में जीव विज्ञान खत्म कर देंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।